जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा, एक वित्त मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके डीए की घोषणा की है। आखिर ये किसके लिए एप्लीकेबल है और 1 जुलाई 2026 से लागू है और तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का आखिर क्या होगा। और मैं बात करूंगा डीजीपी ने क्यों दी जान। हड़कंप और सोचने वाली बात है, बड़ी गंभीर सवाल है कि पिछले 48 घंटे में उनके साथ क्या क्या हुआ। आखिर वो किस बात से परेशान थे। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आखिर वो किससे हारे, इसके बारे में बात करूंगा। और दोस्तों, जंतर मंतर पर इतना बवाल। हाँ जी दोस्तों, आज भारत मां पूछ रही है कि आखिर दोष किसका है। वहां पर 3 प्रकार के लोग निकले और वहां पर कुछ साजिश का भी खुलासा हुआ है। आखिर सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अब किसका कर रहे हैं इंतजार। साथ ही मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, जम्मू में बाढ़ के हालात, 11 लोगों ने दे दी जान और सेना अपनी जान पर खेलकर लोगों की बचा रही है जान। तो आइए दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप ये मेमोरेंडम देख सकते हो, 17 जुलाई 2026 का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज की तरफ से जिस तरीके का ये लेटर है, इससे आपको दिख रहा होगा, डियरनेस अलाउंसेस रेट फ्रॉम 1 जुलाई 2026 फॉर एग्जीक्यूटिव एंड नॉन यूनिडाइट सुपरवाइजर ऑफ सीपीएसई एंड डीपी। हाँ जी दोस्तों, ये जो खबरें चल रही हैं और ये ऑफिस मेमोरेंडम है, ये है अलग क्षेत्र, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के लिए है, सीपीएसई के लिए है। और वहां पर इनका 1 जुलाई 2026 से वित्त मंत्रालय ने डीए की घोषणा कर दी है और ये महंगाई भत्ते की दर 55.7% तय की गई है पिछली दर की तुलना में। आप ये लेटर देख सकते हो, इसमें सीधा सीधा लिखा है, रिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस रेट फॉर एग्जीक्यूटिव एंड नॉन सुपरवाइजर ऑफ सीपीएसई इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2026। यानी इसका संबंध पब्लिक सेक्टर से, जैसा इसका नाम लिया। हम अपनी बात करेंगे, जैसे खबरें आ रही हैं कि जुलाई से केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अचानक खुशखबरी की बात कह जा रहे हैं, लेकिन अचानक नहीं है, इसके लिए 6 महीना इंतजार करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात है कि जून में महंगाई के आंकड़े बढ़ी हैं, यानी दर बढ़ी है, यानी इस बार भी उछाल होगा। जैसा कि 5 महीने के आंकड़े, चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये जो आंकड़े सीधा सीधा आपको 3% की बढ़ोतरी तय कर रहे हैं, यानी 63% आपका डीए हो गया है। अब निर्भर करता है कि 31 जुलाई को, जो कि जून के आंकड़े रिलीज होंगे, प्रेस रिलीज आएगी, उससे आखिर कितने पॉइंट्स की बढ़ोतरी होती है। लगभग 3.5 पॉइंट्स की बढ़ोतरी होती, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका डीए 64% होगा। नहीं, हमें 63% यानी 3% बढ़ोतरी से संतोष करना पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग का ये पहला डीए बढ़ोतरी है, जो कि 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले से तय की जा रही है। यह फॉर्मूला 1 जनवरी 2016 को तय किया गया था। हाँ, इसके तरीका, यानी इसका वेटेज अलग था, इसका जो सर्वे करने का तरीका अलग था। अब यह तरीका बाद में बदला जाएगा 8वां वेतन लागू होने के बाद। तो दोस्तों, ये थी डीए और डीआर के ऊपर खबर। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, डीजीपी साहब की। और ये हड़कंप है, कल की जो खबर है अनुराग धाकड़ साहब का, उनका जो पिछले 48 घंटे का कार्यक्रम था, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। वो त्रिपुरा पुलिस हेडक्वार्टर में, वहां पर उन्होंने सीएम आए थे, उनको रिसीव किया, सी ऑफ किया, मीडिया से इंटरेक्ट हुए और लोगों, और वहां पर पासिंग आउट परेड की मेजबानी की। और उसके बाद संडे आ जाता है, उन्होंने घर पर रहे। मंडे को जैसे ही 10 बजे अपने ऑफिस आते हैं, मुख्यालय में आते हैं, लोग उनको सलाम कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, गाड़ियां हैं, उनके पास पर्सनल सिक्योरिटी वाले हैं, और सीधे अपनी फर्स्ट फ्लोर में, जैसे आप देख सकते हो तस्वीर में, ऑफिस है, वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं और सख्त निर्देश देते हैं, जब तक मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, कोई अंदर आएगा नहीं, और मैं जब कहूंगा तभी दरवाजा खोला जाएगा। इसके बाद उन्होंने पर्सनल सिक्योरिटी और वहां पर जो भी तैनात थे अपने स्टाफ को भेज दिया और अंदर अपने आप को बंद कर लिया। जब बहुत देर बाद जब कहीं से आवाज नहीं आई, तब किसी ने बोला एक बार चेक करते हैं, तो वो बाथरूम में पड़े मिले। और इसका मतलब उस हालत में थे, पूरी आशंका है कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो आखिर ये जीवन लीला किससे हारे, आप समझ सकते हो। इतना बड़ा ओहदा, एक पूरे स्टेट के डीजीपी, आप समझ सकते हो, प्रतिष्ठित और एज भी मिच्योर्ड, आप समझ सकते हो, सब कुछ, पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, फेम है, सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं मन से इंसान हार जाता है और ऐसा ही इनके साथ हुआ। जरा देखिए, इनके बारे में आज बात करना लाजमी है, क्योंकि आखिर इतना बड़ा अधिकारी, पढ़ा लिखा, आईपीएस, समझदार, सब कुछ, लेकिन अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाया। और मन के बारे में आज आपको समझना होगा। पहले यह बात समझते हैं, त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने
अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में सुसाइड की बात की जा रही है। 94 के आईपीएस अधिकारी नीरव मोदी से जुड़े पीएनबी घोटाले की सीबीआई जांच का नेतृत्व कर चुके हैं। उन्होंने सीबीआई, सीआईएसएफ, संयुक्त राष्ट्र मिशन 84, सिख विरोधी दंगे, एसआईटी में अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। आप देख सकते हो कितने कितने बड़े पदों पर रहे। अभी जैसा कि खबर आ रही कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक उनका शव कार्यालय के भीतर मिला। घटना की सूचना मिलते पुलिस महकमे हड़कंप। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला। घटना ने सोशल मीडिया के लोग अनुराग धनखड़ के कैरियर और प्रोफाइल के बारे में जानकारी तलाश रहे हैं, तो आइए हम इनके ऊपर डालते हैं। 1994 आईपीएस बैच के अलग अलग जगह पे काम किया है, अहम पदों पर भूमिका निभाई है, सीबीआई में रहे, सीआईएसएफ में रहे, तमाम रहे, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है ये अभी सामने नहीं आया। और इसके लिए यानी सारे चीजें, यानी उनके मोबाइल को दिया जाएगा, उनके फैमिली के स्टेटमेंट होंगे। फैमिली उत्तर प्रदेश बागपत में रहती है। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि कहते हैं कि इंसान को हमेशा जंग उसके मन की होती है और आखिरी जंग वहीं हारता है इंसान। शायद मैं ये ना कहूं इनका किस तरीके से जीवन रहा होगा, लेकिन एक बात सत्य है, यदि आप कहीं बहुत सारे गलत काम करते हो और आपका मन नहीं करता है, किसी के दबाव में करते हो, तो आपके अंदर एक द्वंद्व हो जाता, हमेशा द्वंद्व रहेगा। कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी अच्छा व्यक्ति सिस्टम से लड़ नहीं पाता और अंदर अंदर घुटता, या तो वो सिस्टम को छोड़ दे या तो फिर दुनिया छोड़ दे। इसी तरीके के बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। और जो धूर्त लोग होते हैं वो कभी नहीं करेंगे, उनको पता है जहां से पैसा आ रहा है मर्जी खाओ, मजे करो, लूटो, खसोटो और 4-5 पीढ़ियों को, वो मेंटली पहले से प्रिपेयर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छा इंसान, एक जमीर वाला इंसान को बहुत फर्क पड़ता है। तो दोस्तों ये घटना कहीं ना कहीं हमें कुछ न कुछ सिखा देती है। आइए अब बात करें जंतर मंतर के, कुछ वीडियो आपको विचलित करेंगे। जंतर मंतर का आंदोलन इस तरीके से उग्र होता जा रहा है और वहां पर इतना वायलेंस होता है, वहां पर बच्चियों को चोट लग रही है, लोगों को चोट लगती है, पुलिस वाले भी घायल हो रहे हैं। आखिर नुकसान भारत माता का हो रहा है, देश का हो रहा है। आज मैं इस संदर्भ में आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि यदि आप फौजी हैं, आप पूर्व सैनिक हैं या सेवा में, आप इसको किस एंगल से देखना चाहते हो। यहां पर प्रोटेस्ट था धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, और उन युवाओं का प्रोटेस्ट था जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, यानी इनोसेंट विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट था। सरकार के सामने उन्होंने अपनी मांग रखी कि हमारे साथ ऐसा खेल क्यों हो रहा है, बार बार पेपर लीक होता है, हमें नुकसान होता है, और सरकार की जवाबदेही बनती थी। नैतिकता के आधार पर शायद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते, तो ऐसी स्थिति नहीं आई। अब स्थिति समय गया, स्थिति बिगड़ी, और वहां पर एंट्री होती कुछ सोशल वर्कर और कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ बाद में राजनेताओं का भी तड़का लग जाता है, और कुछ विद्रोही प्रकार के असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स भी उसमें घुस जाते हैं, जो कि सरकार को कहीं न कहीं अपना भड़ास निकाल रहे हैं। कोई पुलिस को पीट रहा है, यानी आंदोलन बुरी तरीके से इधर उसका जो मोटिव था वो कहीं न कहीं साइड हो गया और लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगे। और ऐसा ही आंदोलनों में होता है। अन्ना आंदोलन में आपने देखा होगा, उस समय लग रहा है पूरा देश एकजुट हो गया था, आज आंदोलनों से डर गया, क्योंकि उसमें से भी जितना मंथन हुआ और जो भी निकला वो सारे नेता ही निकले। सबने पार्टी बनाई, आम आदमी से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, घूम फिर के जैसा था वहीं उसी रंग में रंगे, उन्होंने खास कोई बदलाव नहीं किया। तो आज ये जो आंदोलन है, इस तरीके से सरकार को बहुत सही तरीके से इसको एनालिसिस करना चाहिए। रात को गृह मंत्री अमित शाह साहब ने इसकी डोर संभाल ली, बहुत बड़े आदमी हैं, चाणक्य हैं। धर्मेंद्र प्रधान से रात में कभी बात हुई है, 1:30 बजे तक प्रोटेस्ट चलता रहा है, संसद की तरफ मार्च हुआ, यानी कहीं ना कहीं पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और इसको संभालना होगा, क्योंकि ये दर्द इस देश के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, कितने क्रांतिकारी इस देश के लिए साथ हो। तो आज भी सेना बॉर्डर पर इन सब देशवासियों के लिए अपनी जान रोज नौछावर करती है। तो हमें कहीं ना कहीं दर्द है और लोगों को अपनी जवाबदेही लेनी होगी और इसको जल्दी समाप्त करना होगा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों जम्मू के अंदर बाढ़ के हालात। आप नगरोटा का वीडियो देख सकते हो, जहां पर सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कहा जा रहा है 11 लोगों की जान चलेगी। सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है और अपना पूरा रिसोर्स और अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा रही। तो यह भी एक दृश्य आपको देखना होगा कि हमारी भारतीय सेना कभी नहीं चाहेगी कि हमारे लोग परेशान हो। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।